Hey guys, Assalamu alaikum. It's Ifra here and welcome back to my YouTube channel. So I wanted to do this for the longest time कि मैं यहाँ पे कोई सीरीज़ या मतलब एक प्रॉपर प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँ where I can review seasons, movies or books वगैरह something along these lines. And so I'm gonna do that today. So today I'll be reviewing the show Indian Matchmaking. ये एक महीना पहले it was super hyped up. I feel like I'm making this review late, but I wanted to tell you my honest opinion about this show because it's never too late to give your opinion. I don't know. So I hope you like it and keep watching till the end to know if you should watch Indian Matchmaking and what do I think about it. ओके सो लेट्स स्टार्ट फॉर पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इंडियन मैच मेकिंग इज। ये एक रियलिटी टीवी शो है जो कि इस टाइम नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके 8 एपिसोड्स है, अभी एक सीजन आया है एंड एज द नेम सजेस्ट दिस शो इज़ अबाउट मैच मेकिंग। बेसिकली इस शो का मेन थीम इज़ दैट देयर इज़ एक मैच मेकर जिनका नाम है सीमा तपारिया एंड हर जॉब इज़ एंड बेसिकली शी इज़ अ फेमस मैच मेकर इन इंडिया, बॉम्बे। एंड हर जॉब इन दिस शो इज़ के उनको लोग मिले हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स मिले हुए हैं जिनको शी हैज़ टू फाइंड अ राइट मैच। इन शॉर्ट व्हाट वी नो एज अरेंज मैरिज। बट हमारे यहाँ पे देसी आंटी वैसे ही कर लेती है, सीमा आंटी को इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं गाइज। सो इफ़ यू वांट अ करियर एंड यू डोंट हैव वन राइट नाउ, या आप अपने आप को एक देसी आंटी समझते हो जो ये काम करती हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसके पैसे लें बिकॉज इफ़ यू हैव टैलेंट डोंट डू इट फॉर फ्री। सो विद दैट बीइंग सेड, सो एज आई वाज सेइंग, सीमा आंटी को इस काम के पैसे मिलते हैं। इस सीज़न में हर एपिसोड एक पुराने कपल से स्टार्ट होता है, एक ओल्ड कपल से स्टार्ट होता है जिनकी अरेंज मैरिज हुई हुई है एंड दे टॉक अबाउट हाउ इट्स सो अमेजिंग एंड हाउ दे फाइंड द परफेक्ट मैच एंड बेसिकली ऑल दैट थिंग्स दैट वुड लाइक सेल यू टू हैव एक अरेंज मैरिज। तो शो का हर एपिसोड इसी तरह स्टार्ट होता है एंड देन वी गेट टू मीट द कंटेस्टेंट्स बिकॉज इट्स अ रियलिटी टीवी, आई डोंट नो, वी गेट टू मीट द पीपल जो कि अपनी डिमांड्स बताते हैं एंड देन सीमा आंटी गोज अहेड एंड फाइंड्स अ मैच फॉर देम। सिंपल राइट? सो आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू why you should, basically what's my opinion on the show. सारा टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था should I laugh on it, should I be angry, because इस शो में इतने मसले हैं which we'll talk about later, but I'll start off with why you should waste your time and watch this show because I'm very sure people wanna know कि पहले रिव्यू आप देते उसके बाद आप ये सारी बातें करते रहे। So why should you watch this show? बहुत एंटरटेनमेंट होगी आपकी, आपको हर बात पे हंसी आएगी एंड you'll be like okay ये भी होता है दुनिया में, like what are these people doing and are we, कौन सी सेंचुरी में हम रह रहे हैं भाई, मतलब ये क्या चल रहा है। सो फर्स्ट रीज़न इज़ ये कि अगर आपको हंसना है और आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी हुई भी है तो ये शो देखें। एंड या सेकेंड रीज़न इज़ रिलेटेबिलिटी फैक्टर इज़ सुपर हाई ऑन दिस शो। इंडियन सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ जो हम स्टीरियोटिपिकल व्यूज़ रखते हैं, सारा कुछ हम आपस में शेयर करते हैं। तो जब आप ये शो देखेंगे तो यू रियलाइज़ क्या हाउ सिमिलर वी आर इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। और जो हमारे यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, वो लड़की गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ऐसी गोल रोटी वाली, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट जो भी सारे स्टीरियोटिपिकल व्यूज़ होते हैं वो you'll get to see those and you'll get to relate how everything that is wrong with our society is basically portrayed in that one season. Coming to the next point, why you should watch Indian matchmaking right now, because I don't know, Amy, I have a lot of time to waste and I love reality shows. I watch Big Boss as well, so there I said it, you can hate on me right now, but oh my god, now I just wanna talk about Big Boss, लेकिन वो हम किसी और दिन करेंगे। इस time this review is about Indian matchmaking, so we'll stick to that. So another reason why you should watch is because if you are fan of reality TV shows, ये बिल्कुल उसी तरह है। कुछ पॉइंट्स में आपको स्क्रिप्टेड लगता है बट कुछ पॉइंट्स पे you're like कि this is too dumb to be scripted, ये इतने stupid act कर रहे हैं, they can't just act because somebody told them to act this way, मतलब that's too unreasonable. And lastly another reason to watch is अगर आपने मीम से रिलेट करने, बिकॉज सीमा आंटी की बहुत ज़्यादा मीम्स आई थी। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन लड़की फ्लेक्सिबल होने वाली मीम लॉट, सो यू कैन वॉच इट सो दैट यू कैन रिलेट टू मीम्स। सो दैट्स प्रीटी मच इट। थोड़ा सा कुछ जगहों पे इट आई वुड से इट इज़ इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ द पूरी प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, बट इज इट समथिंग जो कि आपको ज़िंदगी में देखना बहुत ज़रूरी है, आप इसके बगैर रह नहीं सकते? नॉट रियली। मतलब वैसे तो कोई भी रियलिटी टीवी शो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता कि यू कांट लिव विदाउट इट, बट दैट्स द positive points. Now let's move on to the negative points of this
इंडियन मैच मेकिंग सीजन. सो पहला पॉइंट इज ये कि इसमें आपको एज अ सेट आपको माशरे की हर बुराई नजर आ जाएगी कि लड़की गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. वी सीमा आंटी कीप सेइंग दिस टाइम एंड अगेन, लड़की फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल भाई? लाइक आई हैवंट सीन हर. आई थिंक उन्होंने पूरे सीजन में एक दफ़ा बोला होगा किसी लड़के को कोई लड़का फ्लेक्सिबल होना चाहिए. एंड देन वी सी दीज स्टीरियोटिपिकल व्यूज जो कि हमारी सोसाइटी में बार बार प्रमोट किए जाते हैं. कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़. सीमा आंटी का हर दूसरे सेंटेंस में कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड ज़रूर आ जाता है. बिकॉज वही बात है, शी कीप सेइंग कि अरेंज मैरिज चलाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है. बट द वे एंड थिंग्स शी इज़ टेलिंग पीपल टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, it varies from a person to person. So again it would make you so angry because वो ये gender stereotypical views आपको सीजन में बार बार देखने के लिए मिलेंगे. थर्ड पॉइंट, ये शो इंडियन मैच मेकिंग इज़ अबाउट मैच मेकिंग, राइट? तो यू वुड एक्सपेक्ट कि शी इज़ बीइंग पेड फॉर इट और शी इज़ एक बहुत पॉपुलर मैच मेकर. तो इनमें से कोई एक्चुअली जोड़ी जो है वो जो उन्होंने बनाई है वो टिकेगी. बट गेस व्हाट, आई वांटेड टू फाइंड दिस आउट फॉर माई सेल्फ एज वेल एंड कोई एक कपल भी नहीं, एक भी नहीं टिका. एंड ऑल ऑफ देम ब्रोक अप लाइक राइट आफ्टर द सीजन एंडेड या फिर you know for other reasons. But that is just so annoying because for me, if I'm watching a season and it's about matchmaking, it's supposed to do something, तो कोई रिजल्ट भी तो होना चाहिए ना. मतलब क्या हमने अपनी ज़िंदगी के 13 घंटे ज़ाया कर दिए देखने के लिए कि कुछ भी नहीं हुआ? then what's the point of the matchmaker itself? So बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आप what is the point, ठीक है ना? तो इन शॉर्ट कोई भी कपल इकट्ठे नहीं है. सो या फिर आप ये शो देख के ये भी सीख सकते हैं कि वाई यू शुडंट फॉलो सीमा आंटी की टिप्स बिकॉज यू गाइज वोंट बी टुगेदर. सो मूविंग ऑन, अनदर रीज़न, अनदर प्रॉब्लमैटिक थिंग इन दिस शो इज़ ये स्टीरियोटिपिकल व्यूज़ तो थे, इसके अलावा द पार्टिसिपेंट्स एंड द वे दे आर पोर्ट्रेड. ठीक है, ये आपको अभी आगे जाके थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट आई टॉकिंग अबाउट. बट देयर आर सम पीपल दैट वर, ऑब्वियस बात है हर शो इतना एडिटेड होता है, शुरू में वो आपको उनकी पर्सनालिटी फ़र्क लगती है एंड देन यू सी देयर इंटरव्यू, देयर यू सी. एक इनका एपिसोड आया था आफ्टर द शो एंडेड विच वॉज लाइक अ रीयूनाइटिंग एपिसोड जो कि जूम पर ही आया था. एंड यू सी कि दीज पीपल आर सो डिफरेंट इन रियल लाइफ एंड वट वी वर like told was a lie. and obviously बात है these are real people, so अगर उनकी personalities को change ना भी करते तो सब कुछ सही रहना था. तो why did they end up doing it? भाई ना करते, उनको खुश रहने देते. so that is well, it's a very highly edited show and you will see that. lastly again वही बात आ जाती है stereotypical views से related ही कि इसमें इंडियन आई फील लाइक सोसाइटी का भी सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल आर शोन. ऑब्वियसली बात है द रिच आर शोन बिकॉज अ पुअर पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द मैच मेकिंग प्रोसेस ऑब्वियसली. एंड द रिच वांट टू मैरी इन रिच एंड दे वांट स्पेसिफिक चीज़ें एंड देन आगे वही सेम चीज़ें जहेज एंड एवरीथिंग दैट आर इनडायरेक्टली बीइंग रीइंफोर्स्ड. और वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह बताया जा रहा होता है कि एट पॉइंट्स आपको लगता है कि ओ यार मतलब इट्स जस्ट लाइक यू नो जिस तरह आप कहते हो गिफ्ट्स ही तो हैं या सिर्फ ऐसी बात ही तो है. सो आई फील लाइक दिस शो शुड हैव बीन एन आई ओपनर फॉर एवरीवन रादर देन कि हम वही सेम स्टिग्मेटाइज्ड व्यू पूरी दुनिया को दिखाएं कि भाई हम अभी भी कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट इसी तरह का ही है. अच्छा भाई, तो ये तो हो गया शो का ऑनेस्ट रिव्यू. नाउ लेट्स कम टू द पार्टिसिपेंट्स. विल स्टार्ट विद अपर्णा. सो दिस इज अपर्णा एंड अपेरेंटली शी इज़, जो हमें स्टार्ट में दिखाया था, शी इज़ दिस पॉसी इंडिपेंडेंट वुमेन जिसको बस एक पर्टिकुलर टाइप का लड़का चाहिए. शी इज़ क्लोज टू एवरीथिंग. ये नहीं मिला तो भाई कुछ नहीं. हर मॉम इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द पिक्चर एंड शी इज़ टू लाइक शी इज़ कंट्रोलिंग एज वेल कि भाई पहले लड़का वो अपर्णा भी अप्रूव करेगी, उसकी माँ भी अप्रूव करेगी, लड़का कमाता हो, उसके सेम गोल जो, वो मजाक ना करता हो, इस तरह के उसकी बहुत लंबी डिमांड्स थी. ठीक है, but when and शुरू में I hated Aparna guys, I hated her so freaking much, but as the show progresses forward I realized कि भाई she isn't a bad person and she is actually really clear about what she wants in life. मतलब she is not saying कि मतलब एक point पे वो बताती है कि she wants somebody who is at the same मतलब point in life as she is in terms of financial view or independence and everything. So that मतलब द वे इट वॉज पोर्ट्रेड इन द स्टार्ट फील्ड है कि उसको चाहिए कि भाई बस उसको कोई कमाता हुआ इंसान चाहिए जो कि इतने पैसे कमाता हो, इतना ऐसा लगता हो एंड एवरीथिंग. ठीक है, बट लेटर यू रियलाइज कि शी इज़ नॉट दैट स्टर्डी अबाउट हर डिमांड्स एंड द वे द शो वॉज एडिटेड एंड पोर्ट्रेड इट लुक लाइक भाई शी इज़ जस्ट डिमांडिंग मनी. बट शी इज़ अ she obviously she has एक और side to her personality and we get to see that later in the season.
बट वो भी आई फील लाइक सीजन में शी स्टिल पोर्ट्रेड रियली नेगेटिवली. सीमा आंटी को जब अपर्णा कुछ कह देती थी तो वो अपर्णा को रूड बोलने लग जाती थी कि अपर्णा इज नॉट फ्लेक्सिबल, शी इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग. बट अगर वो सेम चीज़ को लड़का बोलता था तो सीमा आंटी यूज टू बी ओके विद इट. अब आई डोंट नो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से था, ये पैसे की वजह से था, बिकॉज द अदर पार्टी हैड अ लॉट मोर मनी देन अपर्णा डिड. सो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट आई फेल्ट रियली बैड फॉर अपर्णा कि भाई why is सीमा आंटी treating her this way. बट लेटर जब इनका बाद का इंटरव्यू आया उसमें अपर्णा इज रियली नाइस एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट शी in a way she got the image she got, because I feel like now people see her in a very very different light than they did in the first episode. So if you're a person जिसने सिर्फ पहला एपिसोड देखा, I would highly recommend आप आगे देखें, बिकॉज अपर्णा की पर्सनैलिटी आपको आहिस्ता आहिस्ता एंड तक दिखाई देती है. शुरू में आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता what kind of a person she is. Okay, so the second participant we're going to talk about is Pradyuman. Pradyuman is आपका टिपिकल अमीर लड़का who wants to party, who wants a really प्यारी लड़की, who wants a fair लड़की जो देखने में बहुत प्यारी हो, and he wants her to be smart but not too demanding. और मतलब उसकी भी बहुत लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी भाई. बट अगेन प्रद्युमन के पास एक क्लॉजेट है जिस पर उसने लॉक लगाया हुआ है. भाई हाउ रिच आर यू. एनीवे, सो इस केस में भी ऐसा लग रहा था कि प्रद्युमन को खुद शादी नहीं करनी थी, सब लोग चाहते थे वो शादी करे, तो उस बेचारे के बिना आई थिंक आधे लोग की ऐसी थी कि वो खुद शादी करना नहीं चाहते थे और उन्हें फोर्स किया जा रहा था. पर सीमा आंटी वो सुपर नाइस टू प्रद्युमन. एज अ सेड शी वाजंट नाइस टू अपर्णा बट शी वाज सुपर नाइस टू प्रद्युमन, एंड आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज नो आइडिया. Moving on, the third bandi that I want to discuss is Nadia, guys. I fell in love with her. पहली बात तो she's so pretty, and secondly the whole way her personality came forward. She's so bubbly and easy to talk to. मतलब लगता है कि भाई the kind of person you can easily go and talk to about anything. And I felt so freaking bad when her date stood her up. Like literally my heart broke as well, and then she was crying, and that was really sad. But yeah, the third bandi is Nadia, and now I kind of feel bad about her again. I really hope she finds someone बहुत अच्छा, because she was a person who was actually looking to get married. And yeah, so now coming to एक बहुत बहुत problematic character of Indian matchmaking. जब मैंने शुरू में ही देखा, I was like, wait, what is wrong with this guy? So if you guys have seen it, you might have guessed कि I'm talking about Akshay. अक्षय इज अ टिपिकल मामाज बॉय. उसकी मामा कहेंगे उठ जाओ तो वो खड़ा हो जाएगा, वो कहेंगे बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा. बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम हियर. द प्रॉब्लम हियर इज हिज मदर इज टू जो डिमांडिंग आंटियाँ नहीं होती. लड़की का कद इतना जो होना चाहिए, लड़की काम ना करे, लड़की काम करे तो ये काम करे, हिले ना बैठे ना, मेरी मर्जी से करे. लिटरली द आंटी सेड शो के दौरान के अक्षय की वजह से उसके बड़े भाई का बच्चा डिले हो रहा है, बिकॉज जब तक अक्षय शादी नहीं करेगा दे कांट गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज आंटी ने खुद ही डिसाइड कर लिया था ना कि मतलब कब क्या होना चाहिए. सो I was like, what the hell is wrong with the auntie? The more I saw her, the more annoyed I get. And Akshay was so awkward as a human being on camera. Maybe yeah, generally he's like that, but he legit said, I want somebody that is like my mom. And I'm like, seriously, you want a controlling woman again? And then he was like later he clarified that he doesn't want, and literally said that somebody who's exactly like my mom, and literally clarified that it's not what he actually meant. But उस point पे आपको यही लगता है कि भाई ये यही कह रहा है. And Akshay in the season and Akshay in his interviews is a totally different person. अब I don't know कि वो कहाँ पे personality अपनी fake कर रहा है interview में या season के end पे, but it was actually थोड़ा I don't know what it was, but it was cringy for me to watch him on screen. Like जब भी उसका part आता था, I was like खत्म हो जाए भाई, खत्म हो जाए, जल्दी घुस रहे. Yeah. और the point is कि अक्षय had left everything to his mother के मतलब क्या, and his mother had a huge list of demands. मतलब अक्षय भी रिजेक्ट लड़कियों को कर रहा था, ये भी बात नहीं है, लेकिन the demands were super unrealistic and it just felt too cringe. So we're gonna move on to the next person that I really liked, and his name is Vyasir. Vyasir was a really nice jolly guy, और उसका past was really dark. So I felt so bad for him as well, and he was such a nice guy as well. I just wish Nadia और Vyasir को इकट्ठे कर दिया होता. Maybe they would have flipped it off, I don't know. But Vyasir again is a super nice guy, and I just wish कि Seema auntie had put more
you get it, ठीक है ना. So Vyasar was another one. Last bandi that I want to talk about in this video is Ankita, because ये Indian matchmaking I think last episode में अंकिता आती है, last second last episode में अंकिता आती है, and she is again so pretty. She has इतनी प्यारी smile, but Seema auntie is like you're dark बेटी, आपको रिश्ता नहीं मिलेगा, ये मसला है आपके साथ, वो मसला है. And I'm just sitting there wondering कि she's so pretty and why would you say such mean things to anyone. And I feel like जो वो demand कर रही थी wasn't wrong. She was just demanding a person that is as independent and मतलब as she is. She's a business she is a business woman, sorry, and she was working. And सीमा आंटी was like कि भाई अगर आपको एक इंडियन फैमिली चाहिए तो वो इतनी ओपन नहीं होंगी कि आप काम करें टाइप बातें. एंड दैट जस्ट मेड मी सो एंग्री कि इट्स नॉट कोई बहुत बड़ी डिमांड. आप कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं आप. She's just a working woman, and what's wrong with that? And you're making her feel like she's demanding something extraordinary, जबकि she's just demanding somebody who is as like as a partner to her, and they can be equals or something, which isn't a big deal. So I kind of feel bad for her as well. के what's going on, bro? So the only person I kind of didn't feel bad for is Seema aunty and that pandit that they kept showing बीच में, जो कि आता था बीच में से. Okay guys, so that was my honest review about Indian matchmaking, and I want to give more raw, honest, uncut views like this. So comment down below कौन कौन से seasons है, TV series generally, कोई movies है जिनके बारे में you wanna talk, you want me to talk about, and I'll talk about that. इसके अलावा अगर आपने इंडियन मैच मेकिंग देखा है तो कमेंट डाउन व्हाट यू थिंक अबाउट द सीजन, एंड आपके भी वही ओपिनियंस हैं जो मेरे थे, या फिर यू हैव सम डिफरेंट ओपिनियंस. एंड इफ़ यू स्टिल हैवंट वॉच्ड इट, आई वुड हाईली सजेस्ट कि जाके देखें एंड देन कम बैक एंड सी दिस वीडियो, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. So that's it. I'm trying out a new hairstyle in case you guys didn't notice. और बहुत गर्मी है, so I should stop this video right here. Please don't forget to like this video, comment as I said down below, share it with your friends जिन्होंने Indian matchmaking देखा हुआ है, so that they can relate to this video. And yeah, that's it. Also guys, follow me on Instagram. मैं वहाँ पे बहुत रेगुलरली अपडेट करती हूँ. लिटरली मैं आपको पागल कर दूँगी बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत स्टोरीज लगाती हूँ. But I wish to grow my Insta and YouTube both at the same time, so follow me there and don't forget to subscribe to my channel right now. Thank you so much for watching this video till the end. I'll see you here next week. Allah Hafiz.